गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने लास्ट क्लास के अंदर माइक्रो टीचिंग के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको माइक्रो टीचिंग के दौरान स्किल्स के बारे में बताया था कि जब भी एक टीचर माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिस करता है तो अनेक तरह के स्किल्स का यूज़ करता है। बच्चों देखो, एक टीचर जब भी क्लास के अंदर पढ़ाएगा वो क्वेश्चंस भी पूछता है, ठीक है बच्चों। उसके साथ वो चीज़ों को एक्सप्लेन भी करता है। टीचर क्लास के अंदर टीचिंग एड्स का यूज़ भी करता है। टीचर क्लास के अंदर अनेक तरह की एक्टिविटी करता है। अब बच्चों देखो, एज ए टीचर अगर मैं क्लास के अंदर टीच कर रहा हूँ और अगर मैं अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ तो बच्चों इसको हम एक्सप्लेनिंग स्किल कहते हैं। या फिर अगर मैं कहूँ कि अगर हम माइक्रो टीचिंग के दौरान एक्सप्लेनिंग के माध्यम से अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो इसको हम एक्सप्लेनिंग स्किल बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक्सप्लेनिंग स्किल की मीनिंग के बारे में बात करेंगे कि असल में एक्सप्लेनिंग स्किल है क्या। बच्चों देखो, मैंने स्लाइड में लिखा हुआ है, आप स्लाइड देख सकते हो। स्लाइड में मेंशन किया है एक्सप्लेनिंग इज एन एक्टिविटी विच शोज द रिलेशनशिप अमोंग वेरियस कॉन्सेप्ट, आइडियाज, इवेंट्स और फिनोमेना। मतलब बच्चों देखिए क्या है कि एक्सप्लेनिंग स्किल एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पर क्या हम करते हैं, रिलेशनशिप शो करते हैं। किसके अंदर? जो भी क्लास के अंदर हम कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं, आइडियाज़ का यूज़ करते हैं, इवेंट्स का यूज़ करते हैं, या फिर जो भी चीज़ हम क्लास के अंदर फिनोमिना के रूप में बताते हैं। बच्चों जब भी हम इन चीज़ों को, आइडियाज़ को, इवेंट्स को रिलेट करते हैं और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो इसको बच्चों हम एक्सप्लेनिंग स्किल बोल सकते हैं। या बच्चों देखो, एक और भी मैंने लिखा हुआ है ड्यूरिंग टीचिंग इन ए क्लासरूम, कि क्लासरूम के अंदर जब भी टीचिंग होती है, एन एक्सप्लेनेशन की जो भी हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, किसको? इंटररिलेटेड स्टेटमेंट्स को। इसके अलावा जब भी हम डिफाइन करते हैं किसको? कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो हमने सिखाना है। मतलब बच्चों, हमारा कहने का मीनिंग है कि क्लासरूम के अंदर जब भी टीचर टीच करता है तो क्या करता है, स्टेटमेंट्स को एक दूसरे के साथ रिलेट करता है ताकि वो अपने कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ा पाए। बच्चों देखो, समझने की बात क्या है, मैंने पहले बताया था कि जब भी टीचर क्लास के अंदर पढ़ाता है तो पढ़ाते समय वो क्या करता है, किसी भी टॉपिक को 5 या 6 मिनट तक सिर्फ वो एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है बच्चों, एक्सप्लेन कर रहा है, ब्लैक बोर्ड के थ्रू लिख रहा है, या फिर वो एक्सप्लेन करते करते चीज़ों को मतलब एक तरह से कहते हैं ना कि एलोबरेट कर रहा है। तो बच्चों देखो, ये जो चीज़ है ना, इसको हम एक्सप्लेनिंग स्किल बोल सकते हैं। कंपोनेंट ऑफ एक्सप्लेनिंग स्किल। बच्चों देखो, हमने इससे पहले जितनी भी स्किल्स के बारे में बात की, सभी स्किल्स के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं वो ज़रूरी होते हैं। अब बच्चों देखो, मैंने आपको बताया था कंपोनेंट को हिंदी में हम घटक भी बोलते हैं। अब बच्चों देखो, अगर हमारे किसी स्किल के अंदर जितनी ज़्यादा मात्रा में कंपोनेंट का यूज़ होगा उतनी हमारी स्किल क्या ज़्यादा अच्छी मानी जाएगी। जैसे देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कंपोनेंट की, तो बच्चों हमारे पास दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है डिजायरेबल बिहेवियर और एक होता है अंडर डिजायरेबल बिहेवियर। डिजायरेबल मतलब जो बिहेवियर चेंजेस हम बच्चों के अंदर चाहते हैं उनको बोलते हैं डिजायरेबल, और जो चाहते हैं कि इस तरह के चेंजेस बच्चों में ना आए, ठीक है, उसको बोलते हैं अनडिजायरेबल बिहेवियर्स। अब बच्चों देखो, अगर मैं करूं एक्सप्लेनिंग स्किल की बात करूं तो एक्सप्लेनिंग स्किल के अंदर जो डिजायरेबल बिहेवियर हैं उनका होना ज़्यादा ज़रूरी है। अब बच्चों देखो, सबसे पहला कॉम्पोनेंट मैंने यहाँ पर बताया है इंट्रोडक्शनी स्टेटमेंट। मतलब बच्चों देखो, जब भी टीचर क्लास के अंदर टीच करता है, मतलब एक्सप्लेन करना शुरू करता है, तो एक्सप्लेन शुरू करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक इंट्रोडक्शनी स्टेटमेंट बोलनी पड़ेगी। जैसे आपने देखा होगा कि अगर टीचर क्लास के अंदर कोई भी टॉपिक पढ़ाने के लिए जा रहा है, जैसे मान लीजिए मेरा टॉपिक क्या है, पृथ्वी के बारे में है, तो मैं कैसे बोलूँगा कि अच्छा बच्चों, आज हम सभी क्या करेंगे, पृथ्वी, ठीक है, और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों देखो, जो भी टॉपिक आप क्लास के अंदर पढ़ाओगे उससे रिलेटेड जब भी आप स्टार्टिंग स्टेटमेंट बोलते हो उसको बोलते हैं इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। अब बच्चों देखो, सेकंड कंपोनेंट मैंने बताया हुआ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। अब बच्चों कंक्लूडिंग क्या होता है कि जब भी हम अपना टॉपिक ख़त्म करते हैं तो टॉपिक को ख़त्म करने से पहले, ठीक है, जो भी हम स्टेटमेंट बोलते हैं, जैसे अच्छा बच्चों, आज हमने क्या है, पृथ्वी और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ा। कल हम क्या करेंगे, जितने भी हमारा सौर मंडल है उसके बारे में कल हम
डिस्कस करेंगे। तो बच्चों जो ये मैंने स्टेटमेंट बोली है इसको बोलते हैं कंक्लूडिंग या आपकी कंक्लूजन स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों, देखो ये क्यों यूज़ की जाती है, ताकि बच्चों को ये पता चल सके कि हमारा टॉपिक क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब बच्चे देखो इंट्रोडक्शन की क्या ज़रूरत है, ताकि बच्चों को ये पता चल सके कि क्लास में आज क्या पढ़ाया जा रहा है और वो किस तरीके से टीचर डिफाइन करेगा, उसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन। और मैंने क्लास के अंदर क्या पढ़ाया और पढ़ाने के बाद मैं बच्चों को कंक्लूजन बताता हूँ, तो बच्चों को ये पता चल जाता है कि आज हमने इस टॉपिक को पढ़ा था। अब बच्चों देखो थर्ड इसमें दिया हुआ मैंने यूज़ ऑफ एक्सप्लेनिंग लिंक्स। बच्चों देखो एक्सप्लेनिंग स्किल की एक ये भी क्वालिटी है कि यहाँ पर हमको जितने भी ज़्यादा हम एक्सप्लेनिंग लिंक्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि और, किंतु, परंतु, बट, सो, बच्चों ये सारे क्या हैं, एक्सप्लेनिंग लिंक हैं। जैसे कि मैंने कह दिया राम ने आज इस काम को शुरू किया और कल वो इस काम को ख़त्म करेगा, यहाँ पर मैंने और यूज़ किया तो इसको बोलते हैं एक्सप्लेनिंग लिंक। मतलब कि जब भी किन दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए जिन भी वर्ड्स का यूज़ किया जाता है उसको हम एक्सप्लेनिंग लिंक्स का नाम से इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जितने ज़्यादा एक्सप्लेनिंग लिंक्स मेरी स्किल में यूज़ होंगे उतनी क्या होगी, मेरी स्किल जो होगी ना ज़्यादा अच्छे तरीके से परफेक्ट मानी जाएगी। बच्चों नेक्स्ट दिया हुआ है टेस्टिंग स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग। बच्चों देखो अगर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो एक्सप्लेन करते समय अगर मैं बच्चों से बीच बीच में कुछ पूछता हूँ, कोई भी क्वेश्चंस पुट करता हूँ, तो बच्चों ये क्या है, टेस्टिंग अंडरस्टैंडिंग स्किल्स के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते मैंने क्या किया, उस टॉपिक से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन पूछ लिए। अब उन्हीं क्वेश्चन के बिहाफ पर मैं क्या कर सकता हूँ, जान सकता हूँ कि बच्चों को क्लास में मेरे द्वारा पढ़ाया गया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर मैं डायरेक्ट ही एक्सप्लेन करता जाऊँगा तो मैं ये नहीं जान पाऊँगा कि बच्चों को मेरा टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस तरह के टेस्टिंग स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग स्किल का या कॉम्पोनेंट का यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट दिया हुआ बच्चों इसमें करेक्ट स्टूडेंट आंसर। अब बच्चों देखो कि मैं अगर क्लास के अंदर पढ़ा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो बीच बीच में बस स्टूडेंट्स मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर मैंने बच्चों से क्वेश्चन पूछे, अगर उनका आंसर ठीक नहीं आता तो मैं वहाँ पर क्या कर सकता हूँ, उन आंसर को ठीक करके और अपनी एक्सप्लेनिंग को ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ करके अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकता हूँ। बच्चे देखो समझने की कोशिश करो कि मैं क्लास के अंदर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक्सप्लेन करते हुए मैंने किसी बच्चे से कोई क्वेश्चन पुट किया, अब बच्चे ने क्या हुआ, उसका आंसर सही से नहीं दिया, तो मैं क्या करूँगा, उस आंसर को पहले बताऊँगा ठीक करके, और प्लस में जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको थोड़ा और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा ताकि बच्चों को चीज़ समझ आ पाए और मेरी जो स्किल है ना उसको मैं इम्प्रूव कर पाऊँ। बच्चों ये सारे क्या थे, डिजायरेबल बिहेवियर्स, मतलब डिजायरेबल कंपोनेंट्स। अब बच्चों देखो अनडिजायरेबल कौन से होते हैं, जिनकी हमको ज़रूरत नहीं होती। अब बच्चों देखो जैसे सबसे पहला है इररिलेवेंट स्टेटमेंट। कई बार बच्चों हम क्लास के अंदर पढ़ाते हैं तो हम कई बार जो भी स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है, कई बार वो स्टेटमेंट ना हमारे टॉपिक के साथ रिलेट नहीं होती, मतलब हमारे कंटेंट के साथ रिलेट नहीं हो रही, फिर भी हम उस स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं। तो बच्चों कोशिश करें कि जब भी मैं इस स्किल की प्रैक्टिस करूं तो इस तरह की जो इररिलेवेंट स्टेटमेंट्स हैं उससे बचने की कोशिश करूं। अब बच्चे देखो सेकंड कौन सा है, अनडिजायरेबल के अंदर लैक ऑफ कंटिन्यूटी। बच्चों देखो अगर मैं मीनिंग से बताऊं कि अगर मैं क्लास के अंदर एक्सप्लेन कर रहा हूं तो कोशिश करूं कि जो भी मैं चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चों वो एक कंटिन्यूटी के अंदर होनी चाहिए। अगर बीच बाय चांस क्या हो रहा है कि मेरी जो कंटिन्यूटी बिगड़ रही है तो इसकी वजह से जो मैं एक्सप्लेनिंग स्किल का यूज़ कर रहा हूं बच्चों, मैं हो सकता है उसका यूज़ सही से ना कर पाऊँ। तो बच्चों लैक ऑफ कंटिन्यूटी जो है ना इसको भी हम ध्यान में रखेंगे। और बच्चों लैक ऑफ फ्लुएंसी मतलब बच्चों देखो कि कई बार क्या होता है, कुछ टीचर क्लास के अंदर पढ़ा रहे होते हैं, एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, या तो उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, मतलब बहुत तेज़ी से बोल रहे हैं ताकि टॉपिक जल्दी ख़त्म कर दें, या कई बार टीचर अगर क्लास के अंदर एक्सप्लेन कर रहे हैं उनकी फ्लुएंसी कई बार बहुत ज़्यादा स्लो होती है, जिस कारण क्या होता है बच्चा उन टॉपिक को समझ नहीं पाता। तो बच्चों समझने की बात है कि अगर मेरी जो फ्लुएंसी है मतलब एक्सप्लेन करने का तरीका है बच्चों वो या तो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए और ना ही वो बहुत ज़्यादा स्लो होना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी स्किल जो होगी ना वो वेस्ट हो जाएगी।
नेक्स्ट है बच्चों अनक्लियर वर्ड्स एंड फेसेस। बच्चों देखो कई बार टीचर क्लास के अंदर एक्सप्लेन कर रहा होता है तो कई बार वो ऐसे वर्ड्स का यूज़ करता है जो बच्चों को समझ में नहीं आता। तो मैं कोशिश करूं कि जब भी मैं एक्सप्लेनिंग स्किल का यूज़ कर रहा हूं तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना उनसे मैं बचूं। अगर मैं इस तरह के वर्ड्स या फेजेस का यूज़ कर रहा हूं तो हो सकता है कि इसका परिणाम पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आए। तो मैं कोशिश करूं कि इस तरह के जो भी अनक्लियर वर्ड्स हैं फेजेस हैं उनका मैं अपनी स्किल के अंदर यूज़ ना करूं। देखो मैं आपको जिस स्किल के बारे में बता रहा हूँ बच्चों, इस स्किल्स के अंदर हम कुछ लेसन्स प्लान बनाते हैं। जैसे मैं आपको इंग्लिश का एक लेसन प्लान अभी दिखाने जा रहा हूँ। आप इस लेसन प्लान को देख करके समझ सकते हो कि लेसन प्लान हम किस वे से बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको मैं एक लेसन प्लान दिखाने के लिए जा रहा हूँ। बच्चों देखो लेसन प्लान के अंदर जैसे मैंने आपको पिछली स्किल के अंदर बताया था कि लेसन प्लान में सबसे पहले हमें जनरल एंट्रीज करनी होती है, जैसे कि पीपल टीचर नेम, ठीक है, पीपल टीचर सब्जेक्ट, टॉपिक, ड्यूरेशन, ठीक है, इसके अलावा पीरियड, ठीक है, टाइमिंग कितना होना चाहिए। तो बच्चों ये सारी चीज़ क्या करते हैं हम अपनी एंट्री में सबसे पहले रखते हैं। जैसे बच्चों मैंने इसमें दिखाया हुआ सबसे पहले नेम ऑफ द पीपल टीचर, फिर मैंने क्लास दिखा दी, ड्यूरेशन दिखा दिया, सब्जेक्ट दिखा दिया, टॉपिक दिखा दिया और डेट दिखा दी। अब बच्चों उसके बाद हम क्या करते हैं, जितने भी कॉम्पोनेंट मैंने अभी आपको बताया थे, कौन से, इंट्रोडक्शन वाला, कंक्लूजन वाला, एक्सप्लेनिंग लिंक्स वाला, मतलब जो भी हम कॉम्पोनेंट अभी बात करके आए थे बच्चों, उन सभी कॉम्पोनेंट का हम क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, अपनी जो शीट है ना उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे मैंने इसमें किया हुआ है कि सबसे पहला कॉलम जो है वो है कंटेंट, मतलब जो हमने टीच करना है बच्चों। सेकंड है पीपल टीचर एक्टिविटी, मतलब जो भी एक्टिविटी आप करते हो, मतलब जो भी आप एक्सप्लेन करोगे बच्चों, वो सारी एक्टिविटी क्या होंगी, इस कॉलम के अंदर आएंगी। और बच्चों नंबर 3 मैंने कॉलम दिया हुआ है, कौन सा, पीपल या स्टूडेंट एक्टिविटी, कि अगर मैं क्लास के अंदर जो भी टीच कर रहा हूँ बच्चों सबसे पहले कंपोनेंट में आएगा। सेकंड, जब मैं टीच करते समय जो भी रिस्पॉन्स करूँगा बच्चों, जो भी एक्टिविटी करूँगा वो सारी एक्टिविटी क्या होंगी, पीपल टीचर एक्टिविटी वाले कॉलम में आएंगी। और बच्चों देखो 3rd कॉलम में क्या आएगा कि जो भी रिस्पॉन्सेज मुझे क्लास के अंदर बच्चों के द्वारा प्राप्त होते हैं उन सारे रिस्पॉन्सेज को मैं 3rd कॉलम के अंदर डालूंगा। जैसे मान लीजिए मैं क्लास के अंदर टीच कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ तो बच्चे मेरी बात को सुन रहे हैं, तो वहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, स्टूडेंट लिसन केयरफुली। और अगर मैं क्लास के अंदर कोई भी क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, पीपल टीचर एक्टिविटी कॉलम के अंदर क्वेश्चन लिखूँगा और जो भी रिस्पॉन्स बच्चों से मिलेगा उस रिस्पॉन्स में क्या करूँगा, स्टूडेंट एक्टिविटी वाले कॉलम के अंदर डालूँगा। तो बच्चे देखो जो हमारी एक्सप्लेनिंग स्किल है वो ट्री कॉलम के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहला कंपोनेंट, सेकंड है टीचर एक्टिविटी और बच्चों 3rd है पीपल एक्टिविटी। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक लेसन प्लान बना हुआ दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि मैंने महात्मा गांधी जी के ऊपर एक लेसन बनाया हुआ इंग्लिश के अंदर। अब बच्चों देखो मैंने सेम वही तरीका यूज़ किया है। सबसे पहले टीचिंग पॉइंट, मतलब जहाँ पर हम क्या करते हैं, कंपोनेंट का यूज़ करते हैं। अब बच्चों सेकंड है पीपल टीचर एक्टिविटी, कि जो भी एक्टिविटी मेरे द्वारा की जा रही है क्लास के अंदर एक्सप्लेनिंग स्किल के दौरान, वो एक्टिविटी मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा। और बच्चों 3rd हमारा दिया हुआ स्टूडेंट एक्सपेक्टेड एक्टिविटी या स्टूडेंट पीपल एक्टिविटी। अब बच्चों देखो आप देख सकते हो टीचिंग पॉइंट के अंदर मैंने महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ा रहा हूँ उसको लिख दिया। पीपल टीचर एक्टिविटी के अंदर मैंने क्या किया, पहले टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन की, फिर जहाँ जहाँ पर भी मैंने जिस भी कंपोनेंट का यूज़ किया है बच्चों मैंने वहाँ पर उसको मेंशन किया है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने यूज़ किया टेस्टिंग पीपल टीचर प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग, इसका यूज़ किया, यूज़ ऑफ बिगनिंग स्टेटमेंट का यूज़ किया, यूज़ ऑफ विजुअल टीचिंग एड्स का यूज़ किया। मतलब बच्चों जो भी मैं क्लास के अंदर डिफाइन करूँगा वो सारी की सारी एक्टिविटी कहाँ पर आएंगी, पीपल टीचर एक्टिविटी में आएंगी। अब बच्चों देखो स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर क्या है कि जब भी हम क्लास के अंदर पढ़ाते हैं तो बच्चों जो भी बच्चों के द्वारा हमको आंसर्स दिए जाते हैं या जो भी रिस्पॉन्स दिया जाता है बच्चों, वो सारे रिस्पॉन्स क्या है, स्टूडेंट एक्सपेक्टेड एक्टिविटी के अंदर आता है। बच्चों एक चीज़ और भी ध्यान रखना कि जो ये लेसन प्लान होता है जो हम बनाते हैं, कौन सा जो मैं आपको शो कर रहा हूँ बच्चों, ये लेसन प्लान हम टीच करने से पहले बनाते हैं।
अब बच्चों जब भी हम लेसन प्लान टीच करने से पहले बनाएंगे तो हम इसके अंदर एक्सपेक्टेड करके चलते हैं कि जो भी हमारे क्लास के अंदर जो भी हमें सोचते हैं, जैसे मैं टीच करने गया और मुझे लगा कि भाई मैं ये टीच करूँगा ना तो मुझे किस तरह का रिस्पॉन्स मिलेगा, उसको मैं यहाँ पर क्या करता हूँ एक्सपेक्ट करता हूँ और लेसन प्लान को मैं टीच करने से पहले बनाता हूँ। इसलिए इसके अंदर जितने भी हम सेंटेंस यूज़ करेंगे वो सारे के सारे सेंटेंस क्या होंगे, फ्यूचर फॉर्म के अंदर होना ज़रूरी है। देखो बच्चों ये जो स्क्रीन पे मैं आपको शो कर रहा हूँ ये पिछले लेसन प्लान का बचा हुआ हिस्सा है। इसके अंदर भी मैं आपको स्टूडेंट एक्टिविटी और जो भी एक्टिविटी मैंने क्लास के अंदर की है वो सब कुछ मैं यहाँ पर आपको शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सप्लेनिंग स्किल का मीनिंग, इसके कंपोनेंट्स और लेसन प्लान इसके बारे में जाना सीखा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो ज़्यादा पसंद आया होगा। कृपया करके आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।